नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कोरोना केस में कमी को देखते हुए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अगस्त से बिहार में सब कुछ अनलॉक कर दिया है। बिहार में अब सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान और विद्यालय पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी 100% उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेज और विद्यालयों द्वारा परीक्षा आयोजित की जा सकेंगी और वहीं अब तक दोपहर 12 बजे तक खुल रहे पार्क भी सामान्य रूप से अपने समय अनुसार खोले जा सकेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि 50% क्षमता के साथ अब सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की अन्य दुकानें भी खोली जा सकेंगी। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और मनोरंजन, खेल कूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जाएंगे। और हालांकि बिहार में सब कुछ खोलने के साथ ही मुख्यमंत्री ने चेतावनी के साथ अपील भी की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर हम सभी बिहार वासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ सावधानी बरतनी जरूरी है। और इसी बीच पंचायत चुनाव के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को व्हील चेयर उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर बनाए गए ऐप के माध्यम से भी अब दिव्यांग मतदाता अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान को लेकर व्हील चेयर की मांग कर सकेंगे। आयोग द्वारा जिलों में उपलब्ध कराए गए व्हील चेयर की निगरानी भी की जाएगी और किसी जरूरतमंद को व्हील चेयर नहीं उपलब्ध होने पर आयोग गंभीरता से एक्शन लेगा। तो वहीं बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी अब जारी हो चुकी है और ऐसे में इसको लेकर जिला स्तर पर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। बताते चलें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 11 चरणों में मतदान किए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को होगा और हालांकि पहले चरण में सुपौल में मतदान नहीं है और बुधवार को सुपौल के डीएम महेंद्र कुमार ने समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में आयोजित किए गए एक प्रेस वार्ता में कहा कि अधिसूचना जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। डीएम महेंद्र कुमार ने आगे बताया कि सुपौल में कुल 174 पंचायतों में चुनाव प्रस्तावित है। मुखिया के 174, पंचायत समिति सदस्य के 244, जिला परिषद के 25, ग्राम पंचायत सदस्यों के 2427 और ग्राम कचहरी सरपंच के 174 और पंच के 2427 पद शामिल हैं। सभी पदों के लिए जिलों में 10 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मतदान के लिए जो कार्यक्रम घोषित किया गया है उसके अनुसार दूसरा चरण ही जिले के लिए पहला चरण होगा, क्योंकि पहले चरण में जिले की किसी पंचायत में चुनाव नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार में इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी जातीय जनगणना की मांग करते हुए वो शुरू से ये मांग करते आ रहे हैं और गुरुवार को उनके जातीय जनगणना का विरोध करने वालों पर निशाना साध दिया है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा है कि आपने नाम में टाइटल लगाकर जाति बताने वालों को जातिगत जनगणना से डर क्यों है। गुरुवार को किए गए एक ट्वीट में जीतन राम मांझी ने आगे ये भी कहा कि जो आज जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो असल मायने में संविधान और बाबा अंबेडकर के विरोधी है। संविधान में सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ना कि आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए। नाम में टाइटल लगाकर अपनी जाति बताने वाले आपको जातिगत जनगणना से डर क्यों है। गौरतलब है कि हिंदुस्तान की आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जातीय जनगणना को लेकर हमेशा पक्ष में रहे हैं और विरोध करने वालों पर सवाल उठाते रहे। कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब देश में सांप, बाघ, बकरी की जनगणना हो सकती है तो फिर जातियों की क्यों नहीं। देश के विकास के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। पता तो लगे किसकी कितनी आबादी है और इसे सत्ता में कितनी भागीदारी मिली है। और इसी बीच बिहार के जमुई जिले में बुधवार की देर रात नक्सलियों का आतंक देखने को मिला है। नक्सलियों ने गोली मारकर पिता पुत्र की हत्या कर दी। तो वहीं घटनास्थल पर कई नक्सली पर्चे छोड़कर भी फरार हो गए हैं। बता दें, पर्चों में लिखा हुआ था कि तमाम भाई बहनों से अपील है कि कृपया एसओपी का काम ना करें।
इलाके से लुटेरे वर्गों को मारकर भगाएं। घटना जिले के चकाई थाना क्षेत्र के टोला पहाड़ इलाके की है, जहां मृतकों की पहचान टोला पहाड़ निवासी चतुर हैब्रम और उनके बेटे अर्जुन हैब्रम के रूप में हुई। घटना की पुष्टि करते हुए चकाई थाना अध्यक्ष ने बताया कि नक्सली वारदात बुधवार को देर रात की गई, जिसमें नक्सलियों ने पिता पुत्र की हत्या कर दी और शव को कब्जे में लेने के लिए पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात 6 बजे से लेकर 6 से अधिक हथियारबंद नक्सली अर्जुन अब्राहम के घर पहुंचे और दोनों बाप बेटे की हत्या कर दी गई। तो वहीं मौके पर कई नक्सली पर्चे भी छोड़ गए। पर्चों में लिखे स्लोगन से प्रतीत होता है कि मुखबिरी के आरोप में हत्या की गई है। हालांकि स्पष्ट रूप से हत्या के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। पुलिस की माने तो जांच के बाद ही कारण का खुलासा किया जाएगा। और बगहा के दीनदयाल नगर पर दियारा जाने के दौरान एक नाव डूब गई है। इससे स्थानीय लोगों में घबराहट और डर का माहौल है। तो वहीं नाव पर सवार करीब 30 लोग आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे निकले थे और बगहा से दियारा जाने के लिए नाव खुलने के थोड़ी देर बाद ही नदी के बीच में नाव पहुंच गई और इस दौरान भंवर में फंसने से नाव पलट गई। इस दौरान 11 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। तो वहीं नाव पर कई भैंसें भी लदी हुई थी और बीच नदी में जाने पर भैंस इधर उधर होने लगी। उससे उफनती नदी में नाव का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे नाव बीच नदी के भंवर में फंस गई। नाव पलटने के बाद करीब 5 लोग तैरकर बाहर निकल आए। तो वहीं स्थानीय नाविक रेस्क्यू अभियान चलाने लगे। नाव के डूबने के साथ ही घाटों पर तैनात अन्य नाव के मल्लाह नदी में उतर गए और लोगों को तलाश करना शुरू किया। इधर सूचना मिलने पर प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंच गए और तलाश की गई और इस दौरान 5 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। नदी की तेज धार होने के कारण लोगों को बचाने में काफी परेशानी भी देखने को मिली। और बिहार में अब जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसमें पक्ष विपक्ष जोर शोर से एक साथ दिखाई दे रहा है। इस मांग के पीछे हर कोई एक ही बात कह रहा है कि इससे लोगों को फायदा होगा, क्योंकि जब भी हम किसी के लिए योजना बनाते हैं तो उसकी संख्या हमें पता होनी चाहिए। हालांकि कई लोग ये भी कहते आ रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए ये किया जा रहा है। इस मामले में अब जेडीयू संसदीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट किया है कि इसमें कहीं से कोई राजनीतिक फायदे की बात नहीं है। उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी है तो वहीं पार्टी में गुटबाजी पर निशाना भी साधा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी अगर जातीय जनगणना के पक्ष में अपना मत देती है तो कहीं से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बीजेपी के लोग क्या सोचते हैं और बाहर क्या बोलते हैं पता नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले सत्र खत्म हुआ है और सत्र में भी एक खास विषय पर बीजेपी के सांसद ने कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर मतभेद जैसी कोई बात नहीं है। बीजेपी चाहती है और पक्ष में भी है। कुछ लोग जरूर है जो इसके खिलाफ कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें बीजेपी ने भी सहमति जताई है और यह सर्वसम्मति से केंद्र को भेजा गया है। और इसी बीच बिहार में कोई भी आयोजन हो या तमंचे पर डिस्को करना एक आम बात है। शादी, पूजा, ऑर्केस्ट्रा, हर तरह के आयोजन में बार बालाओं के डांस के साथ ही पिस्टल लहराने का वीडियो अक्सर वायरल होता रहा। पुलिस की ओर से कार्रवाई के बाद भी इस तरह के आयोजन जारी हैं और ताजा मामला सहरसा का है, जहां से तमंचे पर डिस्को का एक नया वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि मुहर्रम के 2 दिन बाद इन बार बालाओं के साथ डांस का आयोजन कराया गया और अब उसका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद ये मामला सामने आया और ये वीडियो सहरसा के बिहरा थाना क्षेत्र के लोकही का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक युवक पिस्टल लेकर लहराते हुए नर्तकी के साथ डांस कर रहा है। जो युवक बार बालाओं के साथ तमंचा लहरा रहा है उसकी भी पहचान कर ली गई। मोहम्मद नाम बताया जा रहा है उसका, कि नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवक के विरुद्ध मामला दर्ज कर अब कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं झारखंड के धनबाद में एक आदिवासी महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। बता दें पीड़िता बरवड्डा थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिसने मंगलवार को टूंडी थाना क्षेत्र में आवेदन देकर पूरे मामले की कार्रवाई की मांग की है। महिला ने टूंडी पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा है कि वो 19 अगस्त को अपने रिश्तेदार के साथ रात 8 बजे मंजली टांड जा रही थी और इसी दौरान रास्ते में कृष्णा हेब्रम और छोटू हेब्रम समेत अन्य 5 युवकों ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया। मुंह बंद करने के बाद सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। तो वहीं जब वो बेहोश हो गई तब वो सब भाग खड़े हुए और गैंगरेप के बाद महिला की हालत बेहद खराब हो गई। ऐसे में उसने कलाली मोड़ पर अपना उपचार कराया और किसी तरह
महिला अपने घर पहुंची। 4 दिन बाद जब उसके स्वास्थ्य में सुधार आया तो वो टूडी थाना पहुंची और आवेदन देकर पुलिस से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत मिलने के बाद टूडी पुलिस हरकत में आई और स्पेशल टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। इस दौरान पुलिस ने 2 नामजद अभियुक्तों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों ने गैंगरेप की बात को स्वीकार कर लिया है। तो वहीं टूडी पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद उसे धारा 164 के तहत बयान के लिए धनबाद भेज दिया है। वहीं पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां भी जारी हैं। जिले में दूसरे चरण से पंचायत चुनाव शुरू होगा, जो कि 10 चरणों में संपन्न होगा। इस बार केवल 396 पंचायतों में ही चुनाव होगा, क्योंकि मोतीहारी नगर परिषद के उत्क्रमित होने से 7 पंचायतों का विलय नगर निगम में हो गया है। तो वहीं चकिया नगर पंचायत को उत्क्रमित दिए जाने के बाद पंचायत नगर परिषद के अधीन आ गया है और ऐसे में पूर्वी चंपारण जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियों की जानकारी समाहरणालय स्थित राधाकृष्णन भवन में बुधवार को देरी के साथ देर शाम जिलाधिकारी शीर्षित कपिल अशोक ने बैठक की। इस दौरान बताया गया है कि जिले में कुल 5,659 मतदान केंद्र बनाए गए। इसके लिए 40,745 मतदान कर्मियों की जरूरत होगी। साथ ही पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया है कि सभी थाना अध्यक्ष को सीसीए के प्रस्ताव का प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए कहा जाएगा। सारी तैयारियां चुनाव आयोग के निर्देश पर की जा रही है। जिले के 396 पंचायत में होने वाले चुनाव को लेकर जरूरत के हिसाब से ईवीएम और बैलेट बॉक्स भी आ चुके हैं। ऐसे में डिस्पैच सेंटर और मतगणना केंद्र को भी चिन्हित किया जा चुका है। इसके साथ ही अब जिले में धारा 144 लागू हो गई है और आदर्श आचार संहिता को लागू करने में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार के भोजपुर जिले में बुधवार की शाम पंचायत चुनाव से पहले अपराधियों ने पूर्व मुखिया को गोली मारकर घटना को अंजाम दिया है। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास का है, जहां जानकारी के अनुसार आरा मोहनिया नेशनल हाईवे पर हथियारबंद अपराधियों ने भीमवा पंचायत के पूर्व मुखिया को गोली मार दी है, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पूर्व मुखिया को गोली दाहिने साइड पर पीठ के बीचों बीच लगी है, जो कि अंदर ही फंसी हुई है। बताते चले घटना में शामिल अपराधियों की संख्या 6 बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल पूर्व मुखिया को इलाज के लिए जगदीशपुर अनुमंडलीय रेफरल अस्पताल आरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार कराने के बाद उन्हें गंभीर हालत में पटना के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जख्मी हरनही गांव निवासी गयानाथ सिंह है, जो कि 10 सालों तक बेमवा पंचायत के मुखिया रहे हैं और इस बार भी पंचायत के भावी मुख्य प्रत्याशी रह चुके हैं। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार के हाजीपुर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना जुड़ाव नगरपुर थाने की बताई जा रही है, जहां पर देर शाम महादलित टोले में शराब के साथ एक पार्टी मनाई जा रही थी। इस दौरान करीब 8 से 10 युवकों ने शराब पी थी, जिसमें से 5 की मौत हो चुकी है। तो वहीं कई लोगों की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही बता दें, घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हजपुरवा के महादलित टोले में हुई एक पार्टी में शराब पीने के कुछ ही घंटों बाद पार्टी में शामिल 2 युवकों की मौत हो गई थी। इलाज के क्रम में गुरुवार को पटना के पीएमसीएच में 3 लोगों की मौत हो गई। तो इसके साथ ही घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। इस मामले में मृतक जितन राम की बहन मिंता ने कहा है कि बुधवार की रात करीब 10 या 11 बजे शराब पीकर ये शख्स घर लौटा था और जब सोया तो उठाने के लिए जब वो गई तो भाई उल्टियां करने लगा और फिर दोबारा जब सो गया। ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।